जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, ईथन को पास सिर्फ 2 दिन थे स्कूल एक बीस्ट ढूंढने के लिए, तभी उसका स्कूल में एडमिशन हो पाएगा। पर एक दिन उसका वेस्ट हो जाता है। और अब आगे ईथन वापस आता है नेक्स्ट डे जंगल में, और उधर ही आ जाता है जिधर वो एक दिन पहले आया था, पूरी खाई में। और पल्ली पार यानी दूसरी तरफ जाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता रहता है ताकि वो आराम से दूसरी तरफ पहुंच जाए और वहाँ उसको बीस्ट मिल जाए, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही दिन बचा होता है। तो वो पेड़ को तोड़ता है और ब्रिज सा बना देता है उधर, और उस पेड़ पे जो कि बड़ा ही डेंजरस था उस पे से होकर जाने लगता है। पर तभी उसका पैर फिसलता है और वो उधर रिवर में गिर जाता है नीचे की ओर, और अंदर जा ही रहा होता है जहाँ उसे बहुत सारे मगरमच्छ दिखते हैं जो कि सो रहे होते हैं और ईथन के गिरने की वजह से अब जग चुके होते हैं। और वो देख रहे होते हैं कि कौन हमारे तरफ आया है, हमला किसने किया है। ईथन नीचे ही नीचे चला जाता है, बहुत नीचे चला जाता है, और उस नीचे जाते ही उसे एंड पर एक क्रिस्टल दिखता है। तो ईथन देख नहीं पाता उस क्रिस्टल में आखिर क्या है, पर ईथन उसको उठा लेता है और अपने रिंग में रख लेता है, और फिर उस पर ऊपर जाने लगता है क्योंकि उसकी सांस फूलने लगती है। ऊपर जाता है, बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। ऊपर पहुंच जाता है तो हजारों मगरमच्छ घेर लेते हैं, जो कि 15 लेवल का था हर एक बीस्ट। तो ईथन उनसे लड़ने की ट्राई करता है पर लड़ नहीं पाता है। तो एक बीस्ट ईथन को खाने की कोशिश करता है। ईथन को वो खाने ही वाला होता है कि सीन कट हो जाता है, और ग्रैंडफादर सोचते हैं ईथन कहाँ से आया है और क्या है ईथन ने उन पायरेट्स को अकेले कैसे हराया, वो पायरेट्स भागे क्यों, और वह बाहरी ब्रांच पे सिक्योरिटी बढ़ा दिए है पिछली बार से। तो वापस बाहरी ब्रांच पे अटैक हो जाता है, और अटैक हो जाता है तो पायरेट्स ने हमला कर दिया होता है, और ग्रैंडफादर को खबर मिल जाती है। तो वो जाते हैं, भागे जाते हैं आउटर साइड के बॉर्डर पे, और पायरेट जो हमला कर रहे होते हैं बाहरी साइड के लोगों को लूट रहे होते हैं। तो उन लोगों को वो हराने लगते हैं। पायरेट्स बहुत सारे होते हैं। पहला पायरेट ग्रैंडफादर पर अटैक करता है, तो ग्रैंडफादर उसको एक बहुत ही खतरनाक वाले अटैक से हरा देते हैं। दूसरा पायरेट जब ग्रैंडफादर पर अटैक करता है, ग्रैंडफादर उससे भी बड़ी ही आसानी से हरा देते हैं। पर जब चार पायरेट एक साथ ग्रैंडफादर पे अटैक करते हैं तो चारों पायरेट को वो संभाल नहीं पा रहे होते, क्योंकि चारों पायरेट का लेवल 40, 43, 49 और 50 होता है, और ग्रैंडफादर का लेवल 62 होता है। और अब उनसे लड़ते लड़ते ही ग्रैंडफादर का लेवल 63 प्रमोट हो जाता है, और फिर ग्रैंडफादर उन चारों को बड़ी ही आसानी से हरा देते हैं। फिर हमें पता चलता है अगर एक लेवल बढ़ गया तो जो दूसरी लेवल, मतलब उससे जैसे आपका 60 लेवल है और 61 हो गया, तो 60 लेवल से आपका पावर 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो 62 लेवल से 2 गुना ज़्यादा पावर आ गई थी 63 लेवल पर उन्हें। और यहाँ पर हमें बताते हैं ग्रैंडफादर कि हमारा 8वां एम्पायर में 8 सेक्ट मौजूद हैं, और हमें ये नहीं पता कितने एम्पायर हैं, पर उनका 8वें नंबर पे एम्पायर आता है, उसमें 8 सेक्ट मौजूद है। उसमें से ही एक सेक्ट है, हमारा सेक्ट सबसे आगे आता है, तो हमारे सेक्ट पे ही सबसे ज़्यादा हमले होते हैं। तो सीन कट होता है यहाँ पर, और हमें दिखाया जाता है इनर सेक्ट के ट्रेनिंग एल्डर का ग्रैंडसन को,
जो कि सोच रहा होता है ईथन कितना अच्छा है, मैं भी अब ईथन की तरह बहुत ज़्यादा ताकतवर बनूंगा। उसका लेवल 9 होता है तो वो बहुत ट्रेनिंग करता है और फाइनली लेवल 10 को अचीव कर लेता है और वो बहुत खुश होता है। और फिर हमें ईथन की तरह दिखाया जाता है वो मगरमच्छ उसे खाने ही वाला होता है कि तभी एक कार्ड जो कि बहुत पैना होता है एक मगरमच्छ पे अटैक करता है जो ईथन को खाने वाला होता है। यही एपिसोड खत्म। तो गाइस एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।